हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ टू टाइप्स के स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर इंग्लिश के, जो कि डेली बोलचाल में बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। तो आइए सीखते हैं क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखिए, हमारा पहला स्ट्रक्चर है इस तरह का, जैसे ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि रहने दो, मैं ये काम कर लूंगा, रहने दो, मैं खाना बना लूंगी, रहने दो। तो इस तरह से रहने दो के लिए होता है लेट इट बी। तो चलिए हम सेंटेंसेस में ही इनके स्ट्रक्चर सीखते हैं। जैसे हमने बोला कृपया रहने दो, मैं संभाल लूंगा, तो कृपया के लिए प्लीज लगाया है। लेट इट बी, रहने दो के लिए लेट इट बी यूज करते हैं। और आगे हमारा सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस में दिख रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आई विल मैनेज इट, यहाँ पे कॉमा लगा के डबल एल लिखा है, मतलब आई विल का कंट्रैक्शन है। तो प्लीज लेट इट बी, आई विल मैनेज इट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम रहने दो, मैं उसको समझा दूंगा। तो यहाँ पे तुम रहने दो आ गया, तो यू लेट इट बी, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। यू लेट इट बी, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हम बोले कि तुम रहने दो, मैं खाना बना लूंगी, तो यू लेट इट बी, आई विल प्रिपेयर द फूड, या आई विल कुक द फूड, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले कि तुम रहने दो, मैं कपड़े धो लूंगी, तो यू लेट इट बी, आई विल वॉश द क्लोथ्स। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अब इसका देखिए थर्ड सेंटेंस है रहने दो, उसने ये कर दिया। यहाँ पे तुम नहीं लिखा, सिर्फ रहने दो, तो लेट इट बी, शी हैज डन इट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो टेंस के हिसाब से आगे का सेंटेंस बनेगा, लेकिन शुरुआत हमें लेट इट बी से ही करना होगा। रहने दो, उसने ये कर दिया है, तो लेट इट बी, शी हैज डन इट। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। ऐसा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं एक बात तो पक्की है, तुम कभी सुधर नहीं सकते। मतलब सेंटेंस की शुरुआत होती एक बात तो पक्की है, फिर आगे हम कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, किसी भी टेंस का सेंटेंस बोल सकते हैं, तो उसी के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो एक बात तो पक्की है के लिए वन थिंग इज श्योर, वन थिंग इज श्योर, तुम कभी सुधर नहीं सकते, यू कैन नेवर इम्प्रूव, यू कैन नेवर इम्प्रूव। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जैसे एक बात तो पक्की है, वो बहुत सुंदर है, तो वन थिंग इज श्योर, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ये कैन वाला सेंटेंस था, कैन लगा के यूज किया। वन थिंग इज श्योर, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो इस तरह से एक बात तो पक्की है करके और भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे हम इसी स्ट्रक्चर में और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। बोले कि एक बात तो पक्की है, वो यहाँ कभी नहीं आएगा, तो वन थिंग इज श्योर, ही विल नेवर कम हियर। जैसे हम बोले कि एक बात तो पक्की है, वो बाजार नहीं गया होगा, तो वन थिंग इज श्योर, ही विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसका टेंस कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है के लिए वन थिंग इज श्योर लगाना है, उसके बाद आगे का सेंटेंस लिख देना है। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के सेंटेंसेस जितने हो सकते हैं आप बनाने की प्रैक्टिस करिए। See you in the next video with some more sentences. Till then, bye bye.